हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाइड्स कैसे आपने कंट्रोल करने हैं। वाइड्स अगर फास्ट बॉलर की लाइफ में देखूँ तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत सारे बच्चे इससे जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम्स में रहते हैं। और अगर मैं आपसे आगे की बात करके चलूँ तो बहुत सारे बॉलर ऐसे होते हैं, जब वो शुरुआत करते हैं अपनी क्रिकेट की या फास्ट बॉलिंग की, तो पहले 1-2 साल या 3 साल तक तो काफ़ी वाइड डालते हैं, राइट। क्योंकि उनके अलाइनमेंट को इम्प्रूव होने में समय लगता है, उनका रिस्ट को इम्प्रूव होने में समय लगता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वाइड जाती है। अगर आपकी भी काफ़ी सारी वाइड जाती है और आप भी वाइड से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने रेक्टिफाई करना है कि आप वाइड्स कहाँ से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। और अगर आप भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं जो आपके माइंड के अंदर चलते रहते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि वाइड्स होती कब है और क्यों होती है वाइड्स, राइट। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए कि 2 तरीके के बॉलर होते हैं, एक आउट स्विंगर और एक इन स्विंगर। ये 2 तरीके के बॉलर होते हैं। अब आपको ये समझना है कि आउट स्विंगर जो वाइड करता है उसका कुछ अलग तरीका होता है, जो इन स्विंगर वाइड करता है उसका कुछ अलग तरीका होता है। तो आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो आपको ये समझना है, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इन स्विंगर बॉलर के बारे में कि वाइड होती कैसे है आपकी। इन स्विंग बॉलर के साथ दिक्कत क्या होती है कि उसके सबसे पहले रिस्ट गिरता है और वो क्रीज के अंदर जाके बॉल डालते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। सबसे पहली चीज़, ये दोनों की चीज़ों की वजह से उसका वाइड होता है। और उसका वाइड कहाँ का होता है? उसका वाइड लेग साइड का होता है। मैं आपको विकेट पे लेके चलता हूँ, आइए प्लीज़। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं विकेट पे खड़ा हूँ इस समय। तो सबसे पहले केस देखते हैं कि इन स्विंगर के वाइड कैसे होते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि सपोज कोई इन स्विंगर बॉल डालता है तो उसके इस साइड के वाइड बहुत ज़्यादा कम होते हैं, उसके लेग साइड के वाइड ज़्यादा होते हैं। और लेग साइड से क्या होता है, कई सारे इन स्विंगर ऐसे होते हैं कि उनका यहाँ से मतलब यहाँ टप्पा पड़ता है कई बार और यहाँ से ऐसे ही निकल जाता है बॉल। कई इन स्विंगर का बहुत ज़्यादा इन स्विंग होता है बॉल, तो बैट्समैन उसको ऐसे लेफ्ट करता है और कीपर भी बीट हो जाता है। कई बार वो 5-5 वाइड डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं पंजा फेंक देते हैं, वो भी करते हैं। अब आप यार सोचो कि आपने 1 ओवर में 1 पंजा फेंक दिया और 1 चौका खा लिया, तो 9 रन तो आपके वैसे ही हो गए और 5 बॉल आपको और डालनी है। तो इसीलिए कई बार जो इन स्विंगर होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। आपको समझ आ रही है बात? तो सबसे पहला केस क्या है कि पहले आप अपना टप्पा चेक करो कि मेरा टप्पा इन स्विंगर के एक्चुअली कहाँ पड़ता है। मेरा टप्पा यहाँ तो नहीं पड़ता, मिडिल स्टिक पे तो नहीं पड़ता, कहाँ पड़ता है? ऑफ स्टिक पे पड़ता है तो स्विंग कितना होता है? बैट्समैन के जो आपका जो रियल बॉल आना चाहिए वो बैट्समैन के इस वाले पैर के अंदर आना चाहिए इन स्विंगर का। अगर वहाँ से स्विंग होकर पैड पे लग जाए तो वो अलग बात है, बट कोशिश करो कि जब बॉल यहाँ डालो आप ऑफ स्टंप के 6 इंच बाहर डालो या 6 स्टंप पे डालो, वहाँ से अंदर आएगा बॉल। समझ में आ गई आपको बात? सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरा वाइड क्यों जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इन स्विंगर जब बॉल डालते हैं तो उनका रिस्ट जो है वो ऐसे गिर जाता है। वो मैं आपको उस एंड से दिखाता हूँ एक बार। अब जैसा कि हम बॉलिंग एंड पे आ चुके हैं तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इन स्विंग में क्या दिक्कत होती है, क्यों वाइड होता है। एक वाइड सबसे पहला होता है कि जो इन स्विंगर होते हैं उनकी रिस्ट से वाइड होता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा कैमरा ऊपर से दिखाना, ठीक है। सपोज बैट्समैन सामने खड़ा है और मैं इन स्विंग बॉलर हूँ, ठीक। तो इन स्विंग बॉलर क्या करता है, वो ऐसे बॉल करेगा तो उसका रिस्ट ऐसे सीधा जाने की बजाय, देखो ये रिस्ट देखो, सीधा जाने की बजाय, ध्यान से देखो, ऐसे सीधा जाने की बजाय उसका रिस्ट ऐसे ब्रेक हो जाता है। ये देखो अब ऐसे रिस्ट उसका ब्रेक हो रहा है। अब जब उसका रिस्ट ऐसे ब्रेक होगा तो भाई बैट्समैन के लिए तो बहुत आसान है कि मिडिल स्टिक पे आपने बॉल डाला, फ्लिक का चौका मार देगा, खत्म। और सबसे आसान रन बनाना कहाँ होता है, जब बॉल लेग साइड में जा रहा है तो उस पर बैट ही तो लगाना है। आप यहाँ कितने फील्डर डाल सकते हो, लॉजिकली सोचो। सबसे पहले दिक्कत ये होती है। उसके बाद इन स्विंगर क्या करता है कि चलो उसने इनकेस रिस्ट भी ठीक कर लिया तो वो क्या करते हैं, इन स्विंगर पीछे से भागकर आते हैं और वो एंड में जंप इन और एक जंप आउट होता है। वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, बट थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। इन स्विंगर हमेशा विकेट क्रीज से थोड़ा वाइड होकर बॉल डालता है, बट कई इन स्विंगर क्या करते हैं, वो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद वो जैसे सामने की तरफ कराने की कोशिश करते हैं बॉल को, अब उनका बॉल तो इन स्विंग हो रहा होता है, वो मिडिल से जाता है और वाइड हो जाता है, क्योंकि उनसे स्विंग कंट्रोल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनकी जगह ख़राब है। इन 2 रीज़न के अलावा कोई और रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आपका वाइड होता है, राइट। अब आप देखोगे कि देखो कैसे वाइड होती है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस जैसा आपने देखा, मैंने कोशिश करा एक वाइड डालने की, तो मैंने पहला बॉल तो रिस्ट को अपने फ्लिक कर दिया तो लेग साइड में वाइड हो गया। आपके साथ ऐसा होता होगा। फिर मैंने क्या करा, 2 बॉल में मैं विकेट के पास गया और मैंने बॉल डाला, तो आपने देखा होगा उसके लेग साइड में बॉल जा रहा है, तो अगर वो बॉल ज़्यादा स्विंग होगा तो वो ऑटोमेटिकली वाइड हो जाएगा।
और भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप एक इन स्विंगर होकर पंजे फेंक रहे हो ना और अगर आप वाइड डाल रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस पहली बॉल से लो हो जाता है। आपके माइंडसेट में ऐसा चलता है कि भाई यार मैंने पिछले मैच में तो इतनी वाइड डाली थी, कहीं आज भी नहीं डाल दूँ। होता है ना आपके माइंडसेट में ऐसा, वो इसीलिए होता है। तो आपको इसका सोल्यूशन क्या करना है, आपको इसका सोल्यूशन ये करना है कि आपको एक वीडियो बनाना है जहाँ आपको पहले ये चेक करना है, इधर से वीडियो बनाना है बैक साइड से, जैसे अभी हमारा वीडियो बन रहा है। आपको ये देखना है कि मैं कहाँ से बॉल डाल रहा हूँ, मेरा रिस्ट कैसे जा रहा है। यही दो केस होते हैं। अगर आप रिस्ट से आपने पकड़ लिया और अगर आप जंप इन करते हैं, राइट, अगर आपने वो चीज़ चेक कर ली तो आपका जो वाइड डालने का एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगा। आपने इन दोनों चीज़ों को करेक्ट कर लिया, एक तो आप वाइड क्रीज के वाइड जाओ, वहाँ से इन स्विंग करो, दूसरा रिस्ट को अपने चेक करो कि रिस्ट कैसा जा रहा है। अगर आपने ये दोनों चीज़ें चेक कर लिया तो आपका वाइड एज ए इन स्विंगर कम हो जाएगा। अब कई इन स्विंगर ऐसे भी होते हैं जो ऑफ साइड का वाइड करते हैं, वो इन स्विंगर बहुत ज़्यादा कम होते हैं जो ऑफ साइड का वाइड करते हैं। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार आप जो इन स्विंग डालने का कोशिश करते हो ना, इन स्विंग डालने की कोशिश करते हो तो बॉल जो है वो ऐसे छूटने की बजाय इधर छूट जाता है, तो इसलिए वो वहाँ का वाइड हो जाता है। तो अगर आप इन दोनों टेक्निक को फॉलो करेंगे, एक तो विकेट से थोड़ा सा दूर रह के बॉल करें और दूसरा रिस्ट को सामने की तरफ फिनिश करें। देखो ये रिस्ट है ना, जब रिस्ट की हमारी वीडियो बनेगी मैं आपको बताऊँगा, तो सामने की तरफ ऐसे फिनिश करें। तो इससे क्या होगा, जब आप सामने की तरफ फिनिश करोगे ना, तो अगर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो आपका इन स्विंग जो होगा वो हाथ से नहीं होगा, एकदम पड़ने के बाद होगा, वो लेट होगा, क्योंकि आपका जो रिस्ट पोजीशन है वो बहुत सीधा लग रहा है बॉल पे, और आपका बॉल बिल्कुल सही बैक स्पिन के साथ ट्रैवल करेगा और आपके बॉल में थोड़ी सी धार आएगी। समझ आ गया आपको? तो आपने ये समझना है, इन स्विंगर तो ये करते हैं। अब आउट स्विंगर क्या करते हैं? आउट स्विंगर बहुत कम ऐसे होते हैं जो लेग साइड का वाइड डालते हैं। आउट स्विंगर होते हैं वो ऑफ साइड का वाइड ज़्यादा डालते हैं, वो लेग साइड का वाइड नहीं डालते, क्योंकि लेग साइड में होता ही नहीं है, उनका बॉल जाता ही नहीं है। वो 4 बॉल तो आउट स्विंग करते हैं, 1 बॉल इन स्विंग करते हैं। तो अगर उनका इन स्विंग पे कंट्रोल नहीं रहता तो सेम दिक्कत होती है जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर आप एक आउट स्विंगर है और अगर आप एक आउट स्विंगर है और फिर भी अगर आप एक आउट स्विंगर है और अगर आप फिर भी वाइड कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू कंट्रोल अ न्यू बॉल, उसमें मैं 2 ड्रिल आपको बता चुका हूँ कि उसमें क्या करना है। अगर आप वो करते हैं तो आपका एक भी वाइड नहीं जाने वाला। होता क्या है, जो आउट स्विंगर गलती करता है वो ये करता है कि जब वो आउट स्विंग डालने की कोशिश करता है तो उसका ये वाला हाथ कई बार जल्दी फॉल हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसका रिस्ट है, ये जो हाथ है रिस्ट है बाहर की तरफ गिर जाता है। समझ आ गया? ये जो नॉन बॉलिंग आर्म है, कई बार आउट स्विंगर का जो होता है वो जल्दी गिरने की वजह से ये वाला जो रिस्ट है वो ऐसे बाहर चला जाता है, जो रिस्ट सीधा जाता है ना, जो वो बाहर चला जाता है, तो इसलिए उसका वाइड हो जाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारे आउट स्विंगर क्या गलती करते हैं, विकेट के पास जाते हैं बहुत, मैं आपको बारीक चीज़ बता रहा हूँ, और उनका बॉडी जल्दी ऐसे घूम जाता है, बाहर की तरफ घूम जाता है और बॉल वाइड हो जाता है। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। थोड़ा सा आ गया जी। मान के चलते हैं कि ये सामने आप देख रहे हैं, ये हमारी एक लाइन है जहाँ से मुझे आउट स्विंग करना, बॉल करना है, ठीक है। मैं आपको बहुत बारीक पॉइंट बता रहा हूँ। अब कई आउट स्विंगर क्या करते हैं, उनका पैर ऐसे आता है, ऐसे लैंड होता है, और जैसे ही वो आगे आने वाले होते हैं और बॉल रिलीज़ करने वाले होते हैं तो क्या होता है, उनका ये वाला जो पैर है वो ऐसे घूम जाता है, ऐसे घूम जाता है। अब आप यहाँ पर आके देखो, हाँ जी, मैं आपको 3 चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। दिख रहा है आपको साफ? ये देखो, ये जो नेल्स है किधर जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, इस साइड नेल्स देखेंगे आप तो इस साइड जा रहे हैं, जबकि आपको जो नेल्स है वो इतना घूमना चाहिए। बस देखो, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एक तो ये इम्प्रेशन है, ठीक है, देखो कहाँ घूम रहा है इम्प्रेशन, ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब आपका जो बॉडी है वो जल्दी घूम जाता है। और एक है इस तरह करके, बस ये देखो, इस पे फिर से बनाता हूँ मैं। एक है इतना, ये वाला मार्क देख पा रहे हैं आप? ये देखो, ये वाला मार्क देख पा रहे हो? ये वाले मार्क देखो, ये कैसे इधर मुड़ रहा है। समझ में आ गई बात? इससे होता क्या है कि अगर आपका बॉडी, बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपका बॉडी इस वाले पैर पे आया और जल्दी ऐसे घूम गया तो आपका पूरा बॉडी खुल जाएगा और बॉल आपका वाइड चला जाएगा। समझ आ गई? अगर आपका जो पैर है ना, अगर आगे जमता है ऐसे करके और फिर आप बॉल को छोड़ते हो तो ये इतना ही मुड़ेगा, बस मुड़ेगा तो जब भी, लेकिन ज़्यादा नहीं मुड़ने वाला। लेकिन इससे होगा क्या कि आपका बॉल स्ट्रेट जाएगा, वाइड कम जाएगा।
समझ आ गया आपको। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आपको नए बॉल से बॉलिंग कैसे करनी है, कैसे आपने उन 2 ड्रिल्स को परफॉर्म करना है, उसको करें। बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मुझे खुद मिले तो आपको भी मिल सकते हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हैं जो मैंने आपको बताया अभी, जो ड्रिल्स आपको बताई, तो आपका जो कहते हैं ना कि वाइड का लाइन कंट्रोल हो जाएगा, राइट। इन टेक्निक्स को फॉलो करें, आगे बढ़ें और अगर हमारे ऑनलाइन क्लास के अंदर आ सकते हैं, जैसे बहुत कुछ ही सीख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है। विद दिस, थैंक यू सो मच।